एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा होता है। उसका नाम है जिंता। कुछ समय बाद वहां पर एक लड़की भी आ जाती है जिसका नाम मैनमा है। वो गेम के बारे में इससे सवाल करने शुरू कर देती हैं और उससे तंग आकर वो वहां से चला जाता है और बाद में अपने लिए खाना पकाना शुरू कर देता है। जिंता अपने आप से ही बातें कर रहा होता है कि ये शायद इस गर्मी का साइड इफेक्ट है। इसके बाद वो जैसे ही खाना पकाता है तो मैनमा उसे पीछे से धक्का देती हैं और कहती हैं, तुमने इस अंडे को मिक्स नहीं किया है, मुझे एक मिक्स्ड एग पसंद है। उसके बाद वहाँ पर जिंता के पापा भी आ जाते हैं। वो जिंता से बातें करते हैं और वो यहाँ पर मैनमा को इग्नोर करते हैं। इसके बाद हमें आईने में दिखाया जाता है कि मैनमा की रिफ्लेक्शन नहीं होती है। इसके बाद वो टेबल लगाते हैं और वो बाप बेटे खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी मैनमा जिंता के पास बैठकर कहती हैं कि मुझे भी खाना खाना है और वो उसके मेन पार्ट पे बैठ जाती हैं। इसके बाद वो जैसे ही अब पूरी तरीके से बैठ जाती हैं तो जिंता बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिंता का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता और उसके फ्रेंड्स की टोली एक जंगल में कीड़े पकड़ रहे होते हैं और जिंता ने सबसे बड़ा कीड़ा पकड़ा हुआ होता है। और वहीं पर मैनमा भी आती हैं और मैनमा जिंता से कहती हैं कि मुझे एक विश मांगनी है। प्रेजेंट में जिंता को होश आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये शायद गर्मी का साइड इफेक्ट है। वो सामने देखता है मैनमा को और वो उसके ऊपर बैठी हुई होती हैं। इसके बाद वो अपने आप से ही कहता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बीमार हूँ और ये मेरा स्ट्रेस ही है जिसने एक फिजिकल शेप ले ली है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन आखिर इतने समय बाद ये मुझे क्यों दिखी और वो भी अपने बचपन के अवतार से थोड़ी बड़ी। मैनमा तभी जिंता से कहती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मैं यहाँ तुम्हें अपनी विश बताने आई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी विश भूल गई हूँ। जिंता उस पर गुस्सा करके कहता है, अगर तुम अपनी विश भूल गई हो तो हम उसे पूरा कैसे करेंगे। मैनमा जिंता से कहती हैं, ये एक ऐसी विश थी जो कि सभी को एक साथ लाती। सबका नाम सुनकर जिंता कुछ उदास हो जाता है और इसके बाद डोरबेल बजती है। वो दोनों झगड़ा करते हैं कि डोर कौन खोलेगा। दरवाजे पर अंजू होती हैं जो कि जिंता की बहुत पुरानी फ्रेंड थी। मैनमा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो उसे गले लगाती हैं, लेकिन अंजू को मैनमा दिखती ही नहीं। इसके बाद मैनमा भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं कि उसकी फ्रेंड उसे देख ही नहीं पाती हैं। जिंता अंजू से कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर अंजू कहती हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा स्कूल मिस किया है और मैं यहाँ तुम्हें अपनी होमवर्क देने आई थी। इसके बाद अंजू और जिंता में बहस शुरू हो जाती हैं और ये कड़वी बहस के बाद अंजू ज़ोर से दरवाज़ा पटक कर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मैनमा जिंता से कहती हैं, तुमने अनारू से मेरी विश के बारे में क्यों नहीं कहा, वो तुम्हारी मदद कर सकती थी। जिस पर जिंता कहता है, तुम उसका नाम अनारू लेना बंद करो, उसका नाम अंजू है। और दूसरी बात, वो पहले की अनारू नहीं है, सब कुछ बदल गया है, वो मेरी मदद कभी भी नहीं करेगी। इसके बाद जिंता उसके बारे में कुछ बैड वर्ड्स बताता है और मैनमा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसके फ्रेंड के बारे में ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं और वो जिंता से कहती हैं कि हम आज अनारू के घर में जा रहे हैं। जिंता को मैनमा के अंदर पुरानी मैनमा की एक झलक दिखती है और इसके बाद वो मान ही जाता है। वो इसके बाद एक टोपी पहनता है और एक चश्मा भी पहन लेता है बाहर जाने के लिए। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो रुक जाता है क्योंकि उसे लोगों से बातें करना अब अच्छा नहीं लगता है। वो पूरी दुनिया से जैसे कट चुका है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसके घर के सामने दो औरतें होती हैं। मैनमा बाहर मस्ती करने लगती हैं। तभी जिंता उसे डांटता है और उन दो औरतों को लगता है कि जैसे इसने हमें ही कहा है। इसके बाद जिंता मजबूरी में मैनमा के साथ अनारू के घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फूल होते हैं। मैनमा उन फूलों को इकट्ठा करने लगती हैं और जिंता कहता है, तुम अभी भी नहीं बदली हो, लेकिन तुम बस एक इल्यूजन हो। इसके बाद मैनमा उन पोल्स के ऊपर चलने लगती हैं और वो जैसे ही गिरने वाली होती हैं, जिंता को याद आता है उस भयानक दिन का जब वो बैठा हुआ था और उसके दोस्त ने उसे कहा था कि मैनमा के साथ। प्रेजेंट में जिंता एक जंप मारता है मैनमा को बचाने के लिए, लेकिन उसे जल्दी ही ये रियलाइज़ होता है कि अभी प्रेजेंट है। इसके बाद वहाँ पर और दो लोग आ जाते हैं जो कि जिंता के पुराने फ्रेंड्स होते हैं।
सीन चेंज होता है और हमें अनारू के घर की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर उसके एक फोटो फ्रेम में जिंता, मेनमा और बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि ये पहले फ्रेंड्स हुआ करते थे। इसके बाद जिंता जैसे ही अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलता है वो उन्हें सी यू कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मेनमा जैसे ही उन दोनों को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और यहाँ पर वो उनके नाम रिवील करती हैं। एक का नाम होता है युकीहात्सु और उस लड़की का नाम सुरुकु। जिंता मेनमा से कहता है अब हम चलते हैं, तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम किससे बातें कर रहे हो। जिंता उनसे कहता है मैं मेनमा से बातें, तभी वो अपनी बात काट देता है और युकीहात्सु उसे कहता है तुम्हारा मेनमा से क्या मतलब था और तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। वैसे मैंने सुना है कि तुम आजकल स्कूल नहीं जाते हो और तुम अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी फेल हो गए हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। लेकिन इसके बाद जिंता उसकी बातें सुनता है और वह वहाँ से भागने लगता है। मेनमा युकीहात्सु से कहती हैं कि तुम एक बेवकूफ़ हो और वो भी वहाँ से जिंता के लिए निकल जाती हैं। इसके बाद ये दोनों भी वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें मेनमा और जिंता की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंता मेनमा से कह रहा होता है अब तुम्हें समझ आ गया, हर कोई बदल गया है। मेरे सिट्रस, मुझे ब्रेक दो। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे सिर्फ बुरी चीज़ें ही याद आती हैं। इसके बाद जिंता वहाँ से चला जाता है और मेनमा जिंता का धीरे से नाम लेती हैं और वो भी वहीं पर रुक जाती हैं। इसके बाद जिंता अपने घर में आराम कर रहा होता है और वो कह रहा होता है उस समर सीज़न के बाद, और हमें पिछला सीन दिखाया जाता है कि जब वो अपनी टोली के साथ होता है एक सीक्रेट बेस में। वो उन्हें कहता है कि आज से हमारे ग्रुप का नाम सुपर पीसफुल बस्टर्स होगा, जो कि पीस को प्रोटेक्ट करेंगे। और मेनमा जिंता से कहती हैं कि तुम हमारे लीडर होंगे और जिंता उन सबको लीड करता है। वो एक साथ खेलते हैं। प्रेजेंट में जिंता कहता है लेकिन उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। उस दिन वो सभी फ्रेंड्स अपने सीक्रेट बेस में होते हैं और अनारो जिंता से कहती हैं क्या तुम मेनमा को पसंद करते हो, जिस पर जिंता कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बदसूरत लड़की को। इसके बाद जैसे ही वो मेनमा की तरफ देखता है उसे लगता है कि मेनमा अब रोएगी, लेकिन मेनमा उसे एक अजीब सी स्माइल देती हैं। इसके बाद जिंता उस सिचुएशन से भागने के लिए अपने सीक्रेट बेस से भाग जाता है और अपने घर खाने के लिए आ जाता है, लेकिन मेनमा की वो स्माइल उसे परेशान कर रही होती हैं और वो सोचता है कि वो कल मेनमा से माफ़ी मांगेगा। लेकिन उस दिन से आज तक कुछ ऐसा हुआ कि आज तक वो दिन आया ही नहीं कि वो मेनमा से माफ़ी मांगे। प्रेजेंट में मेनमा अपने पेरेंट्स के घर के सामने होती हैं और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं उसके डैड अपने बेटे से कहते हैं कि दरवाज़ा खुल गया है, इसे बंद करो। वो वहाँ पर अपने भाई को देखती हैं जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है और उसके फादर के बाल भी अब ग्रे हो गए हैं और उसकी मॉम उसकी तस्वीर के सामने बैठी होती हैं और ये देखकर मेनमा को बहुत खुशी होती हैं कि ये लोग अभी भी मेनमा को नहीं भूले हैं। जिंता अपने किचन में खाना पका रहा होता है और वो हमें बताता है कि उस दिन के बाद से कुछ ऐसी घटना हुई कि हमारा जो ग्रुप था वो भी बिखर गया। वो एक अंडा उठाता है तोड़ने के लिए और उसे मेनमा की बातें याद आती हैं कि उसे एक मिक्स्ड एग चाहिए। जिंतान इसके बाद मेनमा को ढूंढने लगता है और वो कह रहा होता है मुझे पता है कि वो किस जगह पर होगी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उस दिन तो मैं उससे माफ़ी नहीं मांग पाया, लेकिन मेरे दिमाग ने मेनमा को बनाया है और मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, इसीलिए तो मेनमा यहाँ आई हैं, इसीलिए मैंने उसे बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सीक्रेट बेस पहुंच जाता है जहां पर उसकी टोली बचपन में आया करती थी। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो मेनमा का नाम लेता है। वहाँ पर वो कुछ खाने की चीज़ें और मैगजीन्स देखता है और वो कह रहा होता है कि आखिर ये किसकी होगी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो जिंता से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस लड़के का नाम होता है पोपू और ये भी जिंता का एक पुराना फ्रेंड होता है। तो गाइज इस वाली कहानी में आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।